जौनसार बावर में विश्व पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये त्यौहार न केवल एक दिन का है बल्कि 4 दिनों 5 दिनों तक इस त्यौहार को मनाते हैं। इसका प्रारंभ हम सब लोग मानते हैं कि जो फुलियात एक विश्व के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। फुलियात और गनियात 2 शब्द हमको समझने पड़ेंगे। फुलियात यानी जंगल में लोग जाते हैं और जंगल से बुरांस के फूल लेकर के उसे लाते हैं और फिर अपने घरों को भी सजाते हैं, अपने देवालय को भी उससे सजाते हैं। और फिर गाँव में जो परंपरागत तरीके से एक दूसरे के परिवारों में आना-जाना, फिर वहाँ कहीं न कहीं जो स्थानीय स्तर पे पकवान होते हैं, उस पकवान का सेवन करना। और उसके पश्चात दूसरे दिन बहुत विशेष काम यानी त्योहार से जुड़ा हुआ था नहीं है। तीसरे दिन फिर गनियात है। प्रारंभ में बोलते थे कि गनियात एक प्रकार का फूल होता है, महिलाएँ या कुछ लड़कियाँ उसको चुनने जाती थी। उन्होंने एकत्रित होकर के उसको एक मेले का रूप दिया और ये गनियात शब्द वहीं से उत्पन्न हुआ। और गनियात पर्व आप चुराने की बात करेंगे, ठंडाना की बात करेंगे, आप नगाया पर्वत की बात करेंगे, आप गांगीडांडा की बात करेंगे। इसके अलावा बहुत नागठाट में है, विराट खाई में है और उधर कुआनो तक का, और इधर आपका जो उत्तरकाशी से लगा हुआ जनपद है, टिहरी से लगा हुआ जनपद है यानी नैनबाग का है। तो ये तमाम जगह डामठा, उत्तरकाशी तमाम जगह विश्व पर्व को मनाते हैं। और जो गनियात पर्व है वो घर से बाहर जाकर के मेले के रूप में युवा पीढ़ी और तमाम लोग उसमें शिरकत करते हैं। और जो ये फुलियात का पर्व है ये गाँव में मनाने वाला पर्व है। तो संपूर्ण जौनसार बावर में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और प्रारंभिक दौर में चूंकि दोबारा वो रिपीट हो रहा है, जब हम मेले में जाते थे वहाँ ठोड़ा यानी तीर कमान, अर्थात मुझे लगता है कि जो जौनसार को जनजाति का दर्जा दिया गया होगा उसके पीछे ये भी एक परंपरा थी। तो यानी धनुष और तीर एक दूसरे के कमर के नीचे अर्थात घुटनों के नीचे पीछे से टांग में उस तीर को लगाते हैं। तो एक नृत्य है, एक मनोरंजन का एक जरिया था। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं त्योहारों को बढ़ाते हैं और हर्ष उल्लास के साथ संपूर्ण जौनसार बावर में विश्व पर्व मनाया जा रहा है।